हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए कैपेसिटर का पार्ट 10 न्यूमेरिकल्स आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, डायग्राम बना दो। डायग्राम बनाइए फटाफट। ओके, चलो ये क्वेश्चन है। नाम यहाँ पे रख दो, ए बी सी डी। बताना क्या है? नंबर 1, चार्ज ऑन 1 माइक्रोफैरड। नंबर 2, पोटेंशियल डिफरेंस between ए बी। ओके, नंबर 2 हो गया। नंबर 3, पोटेंशियल डिफरेंस between ए सी। नंबर 4, पोटेंशियल डिफरेंस between बी सी। तो फिर से सुन लो, पहला वाला कौन है? ए बी। दूसरा कौन है? ए सी। तीसरा कौन है? बी सी मीन्स दिस। ओके, टोटल नंबर 5, टोटल चार्ज फ्लो फ्रॉम ए टू डी। ओके, तो 5 पार्ट्स जल्दी करिए, निकालो आंसर। 5 पार्ट्स आंसर निकालो, जल्दी करिए। आ जाओ, क्या करोगे आप? कैसे सॉल्व करोगे इसको? क्वेश्चन नोट हो गया? सबका? आ जाओ, चलो। तो अब इसको करना कैसे है, करोगे क्या? कहीं पर भी जब बताया हूँ पीछे लेक्चर में कि कहीं पर भी जब भी 5 या 5 से ज़्यादा कैपेसिटर या 5 से ज़्यादा रेजिस्टेंस हो ना, तो पहले देखोगे कि वह क्या, कि वह व्हीट स्टोन ब्रिज बना रहे हैं कि नहीं, और यदि ब्रिज बन रहा है तो वह बैलेंस है या नहीं। ओके, आ जाओ, देखो। P बाई Q इक्वल टू R बाई S यदि हो तो जानते हो, हम लोग कहते हैं ब्रिज इज बैलेंस। क्या बोलते हैं? ब्रिज इज बैलेंस बोलते हैं। P कौन होता है? ये क्या है? Q, A R और ये S है ना। तो देखो है कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं ब्रिज। चलिए, P बाई Q का मान निकालो। P बाई Q बराबर 4 अपॉन 1 दैट इज 4। R बाई S का मान निकालो। तो ये होता है R, ये होता है S। तो R बाई S की वैल्यू निकालो। चलो, 8 माइक्रोफैरेड अपॉन कितना? 2 माइक्रोफैरेड। कितना आया? 4। दोनों बराबर है।
तो दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ब्रिज क्या है, बैलेंस। ओके, हो गया, क्लियर हो गए। अब जा देखना, जब ब्रिज बैलेंस है तो जानते हो कि जब ब्रिज बैलेंस होता है तो ये जो बीच का होता है बी और डी के बीच या बी और सी के बीच, या ये नॉन इफेक्टिव बन जाएगा क्योंकि ब्रिज बैलेंस है। पीछे वीडियो में पड़े हुए क्यों होता है, तो ये अब नॉन इफेक्टिव हो गया। जब नॉन इफेक्टिव हो गया ना तो इसको हटा दो, इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है, नॉन इफेक्टिव हटा दो, इसको हटा दिया। अब देख रहे हैं कि ये दोनों किस में आ गए, सीरीज, ये दोनों किस में, सीरीज। तो अब इसमें चार्ज Q1, इसमें चार्ज मान लिया कि Q2, ये चार्ज फ्लो कर रहा है। ओके, अब जा देखना, ये दोनों ऊपर के किस में हो गए, सीरीज। तो सीरीज में ऊपर का इक्विवेलेंट कितना है, माना कि C1 इक्विवेलेंट है ऊपर का। सीरीज में जानते हो क्या होता है, C1 C2 अपन C1 प्लस C2, तो 4 इंटू 1 अपान 4 प्लस 1 कितना जाएगा, 4/5 माइक्रोफैरड। ये ऊपर का हो गया। नीचे आ जाओ, C2 मान लो यहाँ पर है, इन दोनों का C2 है। चलो C2 बराबर क्या हो गया, ये भी सीरीज में दोनों, तो 8 इंटू 2/8 प्लस 2 मीन्स 16/10, 16/10 मीन्स 8/5। ओके, अब जो इन दोनों का आया, जो इन दोनों का आया वह, और जो इन दोनों का आया वह किस में है, दोनों किस में है, दोनों पैरेलल। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हुआ, C डैश बराबर, ये दोनों पैरेलल में है, मीन्स कि C1 प्लस C2। तो C डैश बराबर C1 प्लस C2 कितना हो गया, 4/5 प्लस यहाँ पे 8/5। ओके, 5 दोनों हैं, 12/5 माइक्रोफैरड। ओके, फैंटास्टिक। तो ये कौन सा रिजल्ट आया अभी, टोटल चार्ज फ्लो फ्रॉम A टू D, यानी कि इक्विवेलेंट आया था। पूछा है कि किसी में नहीं इक्विवेलेंट, नो। चलो फिलहाल यहाँ जरूरत पड़ेगी ना, टोटल चार्ज फ्लो फ्रॉम A टू D। तो चलो ये 12.5 माइक्रोफैरड, नो कितना आया है, 12/5 माइक्रोफैरड, ये आ गया इक्विवेलेंट। ठीक, आ जाओ अब चलिए। हाँ, अब ये बताओ कि यहाँ जो चार्ज फ्लो कर रहा है, यहाँ जो चार्ज फ्लो कर रहा है, Q1 का मान निकालना है, तो क्या किया जाए, Q1 का मान कैसे निकाला जाए। चलो Q1 बराबर क्या हुआ, Q1 बराबर देख रहे हो कि ये दोनों सीरीज में है, तो जो चार्ज इस पर होगा वही चार्ज इस पर भी होगा ना। जो चार्ज 4 माइक्रोफैरड पर, वही चार्ज 1 माइक्रोफैरड पर होना, क्योंकि सीरीज भी हैं दोनों। तो Q1 बराबर कितना हुआ, Q1 बराबर CV हुआ ना। और यहाँ पर इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो पता ही है हम लोगों को, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया था, अभी अभी निकाला, यहाँ पर देखो 4/5 आया है ना, देखना ये देखो 4/5 आया है। तो यदि अब इन दोनों को ये सोचो कि एक कैपेसिटर है इक्विवेलेंट वाला, 4/5 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है, और पोटेंशियल इस पर 12 वोल्ट पूरा का पूरा जाएगा ना, इन दोनों बिंदुओं के बीच में 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट इन दोनों, इस पर भी 12 वोल्ट और इस पर भी 12 वोल्ट। तो Q1 बराबर कितना हुआ, C1 की वैल्यू पता है 4/5 माइक्रोफैरड इंटू वोल्टेज 12, हाउ मच, 48, देखना 48/5 माइक्रो कूलम चार्ज ऊपर वाले में बह रहा है। क्लियर हो गए, आ जाओ इस वाले में। अब यहाँ पर कितना चार्ज बह रहा है, तो इसका भी तो C2 निकाले ही हो, इसका भी तो C2 निकला ही है। अब हाँ, ये चलो भाई, तो 12/5 माइक्रोफैरड इक्विवेलेंट था, तो इक्विवेलेंट कहीं पर नोट कर लो कि 12/5 माइक्रोफैरड, ये C डैश पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट था ना। आ जाओ अब इसको हटा दिया जाए।
चलो Q1 हो गया ना। अब आ जाओ Q2 पर, चलो आ जाओ। Q2 बराबर कितना हुआ, C2V। C2 कितना है भाई, देखो 8/5 इंटू 12, ओके हो गया। तो कितना आ जाएगा 96 अपॉन 5, क्या 96/5 माइक्रो कूलम। तो ये भी होता, यानी Q1 भी आ गया और Q2 भी आ गया। अब जैसा देखिए, आपसे पूछा था कि चार्ज ऑन 1 माइक्रोफैरड, यानी कि 1 माइक्रोफैरड है, तो पहले का आंसर कितना होगा, Q1 बराबर 48/5 माइक्रो कूलम। तो पहले का आंसर नोट करो, 48/5 माइक्रो कूलम, पहला आंसर हो गया। आ जाओ दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी कहाँ पे है भाई, ए बी ये वाला था ना, ये वाला था ना। आ जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के बीच कितना हुआ, फैंटास्टिक। तो थोड़ा जगह बनाया जाए, चलो आ जाओ 48, हाँ चलो ए बी के बीच यहाँ पे निकालता हूँ। पोटेंशियल यहाँ पर V बराबर, तो V बराबर VAB बराबर कितना हुआ, जल्दी बोलिए। चार्ज इसमें पता ही है कितना चार्ज बह रहा है, कितना चार्ज बह रहा है 48/5। तो V बराबर होता है Q/C 48/5 अपॉन C मीन्स 4 हो गया। तो 4 माइक्रोफैरेड और 48/5 क्या था, माइक्रो था। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, माइक्रो दोनों कैंसिल, 4 से यह हो गया। अब यहाँ पे कितना रहा, नीचे ऐसे कर दिया जाए, चलो 4 से काट ही दो, तो 4 1 हो गया और ये 1 और ये 2 12 हो गया। मीन्स कि VAB बराबर कितना हुआ, A और B के बीच, देखो ध्यान देना। तो VAB बराबर कितना हुआ 12/5 क्या वोल्ट, ओके VAB हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB। आ जाओ, दो पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। अब आ जाओ तीसरे पार्ट पर, तीसरे पार्ट पर चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AC। अब जा जाओ A और C, यहाँ पर 8 माइक्रोफैरड कूलम चार्ज यहाँ पे है ही। तो देखो अब 3 नंबर VAC कितना हुआ, तो VAC कितना हुआ, फिर वही फार्मूला V बराबर Q/C। तो Q कितना है यहाँ मिला हुआ, इस वाले में Q2 बह रहा था ना, तो Q2 की वैल्यू रखो यहाँ पर, आया है देखो 96। तो 96 माइक्रो कूलम अपॉन 5, और C कितना इसका है 8 इंटू 8 माइक्रोफैरड, ओके। तो देखो अब ये माइक्रो से माइक्रो हटा दो, और 8 यहाँ पे 8 से 12 हो गया। तो देखो VAC बराबर कितना हुआ, तो VAC बराबर 12/5 क्या 12/5 कूलम, सॉरी 12/5 वोल्ट, C/F फैरड है, तो वोल्टेज निकाल रहे हो ना, तो वोल्ट हो गया 12/5 वोल्ट। और यहाँ पे कितना आया था, इसका इस वाले का कितना आया है, यहाँ पर VAC वाला कितना आया था भाई, हो गया AB था 12/5 मीन्स कि जितना पोटेंशियल इस पर है उतना ही पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल इस पर उतना ही पोटेंशियल इस पर, इन दोनों के बीच। अच्छा, अब क्या ये डायरेक्ट बता सकते थे, हाँ क्यों, कैसे, यहाँ और यहाँ के बीच में चार्ज 0 हो गया था ना पहला, और इलेक्ट्रिक कंडक्शन में हम लोग कहते हैं कि इसमें करंट 0 बहती है, यही व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है, बैलेंस है। तो जब यह और यह 0 तभी न होगा जब ये वाला पोटेंशियल इस वाले पोटेंशियल पर होगा, दोनों पोटेंशियल आपस में बराबर होंगे तभी 0 होगा। तभी तो कहते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल दोनों बराबर हो जाते हैं। देखो अभी प्रूफ किया गया। तो जब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होता है, इसीलिए इस साइड में यहाँ से इसमें, यहाँ से यहाँ ना करंट बहती है और ना ही चार्ज फ्लो करता है। यानी कि यदि रेजिस्टेंस का केस होगा इलेक्ट्रिक कंडक्शन में तो कहेंगे कि करंट नहीं बहती है, और यदि कैपेसिटर का केस होंगे तो कहेंगे कि चार्ज नहीं फ्लो करता है। यही रीजन था कि इसको कहते हैं ब्रिज बैलेंस। ब्रिज बैलेंस का मतलब ही होता है
कि यह और यह दोनों एक पोटेंशियल हो जाते हैं। और जानते हो कि जब 2 पॉइंट एक पोटेंशियल हो जाते हैं तो उनके बीच में करंट का फ्लो रुक जाता है, उनके बीच में करंट का फ्लो 0 हो जाता है, चार्ज का फ्लो नहीं होता है। हो गया। चलो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AC ये भी आ गया। और पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन BC, तो इसका तो जब वो अभी भी पोटेंशियल पर वो भी पोटेंशियल है तो अपने ही आप ही हो गया 0। और टोटल चार्ज फ्लो फ्रॉम A to D, तो A to D, तो अभी A to D जो ऊपर सर्किट में चार्ज बह रही थी ना, यहाँ से A से यहाँ और A से यहाँ, तो टोटल चार्ज पूछ रहा है, यानी कि Q1 प्लस Q2 दोनों पूछ रहा है। केवल एक साइड में नहीं बताना, एक साइड में तो हम निकाले ही है। इसका मतलब यह कि टोटल चार्ज कितना हुआ, तो टोटल चार्ज A से D टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, तो कुछ हिस्सा Q1 हिस्सा ऊपर से और Q2 हिस्सा नीचे से, तो टोटल चार्ज के आंसर क्या मारोगे। चलो ये थोड़ा सा जगह खाली करो, ये हटा दो। तो टोटल चार्ज A से D टोटल चार्ज कितना हुआ, तो Q1 प्लस Q2 कर दो, तो टोटल चार्ज बराबर Q1 प्लस Q2। कितना आया था चार्ज, देख लो कितना आया था। Q1 आया था 48/5 और Q2 कितना था, देखो Q2 यहाँ है 96/5, तो 48/5 प्लस और क्या 96/5, तो 8 और 6 जोड़ दो, तो 14 का 4 हो गया 1, और 9 और 4 13 1 14, 144/5 माइक्रो कूलम। ओके, हो गया। तो 144 ओके, कितना आया बेटा 144/5 माइक्रो कूलम, दिस इज द आंसर। हो गया। चलो, तो ये था हम लोगों का ना, ये था हम लोगों का, इसमें सारे पार्ट हो गए। कहीं कोई दिक्कत बोलो भाई, कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें हटा, हो गया। 144/5 माइक्रो कूलम चार्ज हो गया, तो सारे पॉइंट क्लियर। देख लो कहीं कोई डाउट हो, तो बताओ। पूरे पॉइंट तो एक बार देख लिए, फिर से अच्छी तरह से देखिए कैसे निकाला गया, किस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कैसे निकाल रहा हूँ, ब्रिज बैलेंस है, इसका क्या मतलब है ना, सारी बातें देखिए। हो गया भाई। चलो आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे, आ जाओ। अब अगला पॉइंट, अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, तो ये करने का प्रैक्टिस करिए ना, फर्स्ट क्लास का, कहीं बहुत आसान सब कुछ है, केवल बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आ जाओ, अब हम लोग कोई भी लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कोई भी। हाँ चलो, अब ये बताओ कि पहले भी पढ़ चुके, अभी नीट इसी साल भी आया हुआ है क्वेश्चन, हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलो यहाँ पे, हाँ ये सभी सी हैं, ये भी सी है, ये भी सी है, ओके। और यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ऐसे ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ए, तो ए और बी, तो इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ ए और बी के बीच का, जल्दी से ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हाँ करो भाई, जल्दी करो। हो गया। चलो, कोई भी कैपेसिटर हो कैसे सॉल्व करोगे, क्या इसका प्रिंसिपल है,
ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो। देखो, हाँ देखो भाई, कोई भी कैपेसिटर है तो जानते हो कि कैपेसिटर की थ्योरी क्या है। ये प्लस होता है एक प्लेट प्लस और एक प्लेट माइनस। जानते हो कि बाहर कोई चार्ज, कैपेसिटर के बाहर कोई चार्ज नहीं पाया जाता। कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, चार्ज जीरो, पोटेंशियल जीरो बाहर। ओके, यदि हम इस दोनों प्लस प्लेट को माइनस प्लेट से डायरेक्ट जोड़ दें, आप कोई लोड ना लगाएं, यानी कि कोई रेजिस्टेंस ना लगाएं। इसीलिए कैपेसिटर की जब चार्जिंग होती है तो रेजिस्टेंस के क्रॉस चार्जिंग की जाती है हमेशा। इसीलिए तो यदि हम कोई लोड न लगाएं, डायरेक्ट मेटालिक वायर से जोड़ दें तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सेस में, यहाँ पे शॉर्टेज है। जो ही जोड़ोगे कंडक्टिंग वायर है, तो कंडक्टिंग वायर तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तुरंत क्या कर लेगा, देख रहे हो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन हायर मात्रा में है इस पर, या तुरंत इलेक्ट्रॉन तेजी से फ्लो करेगा, यानी कि ज्यों ही जोड़ोगे तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इसमें से, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर वायर में आ जाएगा। जोड़ते ही कितना निकलेगा, बहुत ही फास्ट, बहुत ही ज़्यादा, और यह कैपेसिटर काम करना बंद कर देगा, यानी कि शॉर्ट कर जाएगा, जल जाएगा। ओके, क्या होना है, जल जाएगा तुरंत। और जब जल जाएगा तब क्या होगा, नॉन इफेक्टिव। तो उसी को कहते हो कि ये कैपेसिटर क्या हो गया, नॉन इफेक्टिव हो गया। ठीक, अब आ जाओ, यानी कि देखो, अब ये प्लेट मान लो कि प्लस है, कोई बैटरी जोड़े हुए हैं तो ये प्लस है या माइनस है, यानी दोनों प्लेट को देखो आपस में कंडक्टिंग वायर से क्या कर रहे हो, देख रहे हैं ना, जोड़ दे रहे हैं। तो जो ही जोड़ेंगे तो यह मेटल वायर से जुड़ रहा है, तुरंत क्या हो गया, नॉन इफेक्टिव। ये हो गया क्या, नॉन इफेक्टिव। और जब ये हो गया नॉन इफेक्टिव तो अब बचे दो। अब ये किस में है, सी और सी पैरेलल, और पैरेलल में क्या होता है, सी डैश बराबर सी प्लस सी, 2C, दैट इज आंसर। ये अभी आया था नीट 2021, नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा था, और आपको क्लास में, ऑफलाइन क्लास में पहले ही बताया गया था, और 4 से 5 बार बताया था, 10 बार बताया गया था, टेस्ट में भी आया था। और जानते हो कि एक टेस्ट पेपर से 12 क्वेश्चन आए थे, एक दिन के टेस्ट से 12 क्वेश्चन आए थे नीट 2021 के, याद है ना। ओके, आ जाओ, चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाँ, अब तुम्हारे पास दो क्वेश्चन नोट करो, अगला क्वेश्चन नोट करो। देयर आर two capacitors which withstanding power is withstanding power यानी कि उनकी सहन शक्ति, तो withstanding power ना, क्या बोला कि withstanding power is how much? Power is 6 kilovolt and 4 kilovolt, and their capacities are 1 microfarad and 2 microfarad. Okay, let both are connected
connected in series, then maximum voltage of source can be given. ओके, फंटास्टिक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुम्हारा एम्स में ना, जब एम्स का एग्जाम अलग से होता था तो पूछा था एम्स में। ट्राई टू डू, जल्दी करो। 2 कैपेसिटर है, एक का कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरेड, दूसरे का कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरेड, और दोनों को किस में जोड़ रहे हो? दोनों को सीरीज में जोड़ दे रहे हो, दोनों को सीरीज में जोड़ दे रहे हो। कह रहा कि अकेले 1 माइक्रोफैरेड इसकी विथ स्टैंडिंग कैपेसिटी यानी कि कितना दे सकते थे हम पोटेंशियल, तो 6 किलो वोल्ट दे सकते थे, और जो 2 माइक्रोफैरेड है उसको हम 4 किलो वोल्ट दे सकते थे। जब दोनों को सीरीज में जोड़ देंगे तब कितना दे सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ले नोट कर लो। नंबर 1 10 किलो वोल्ट, नंबर 2 ऑप्शन 18 किलो वोल्ट, नंबर 3 ऑप्शन 12 किलो वोल्ट, नंबर 4 ऑप्शन 9 किलो वोल्ट। मारो निशान, देख के मारो निशान जो अच्छा लगे। क्यों अच्छा लगे उस पर मारना है या कि निकालना है? निकालो जल्दी, आसान क्वेश्चन है, निकालो फटाफट निकालो जल्दी। चलो तो क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, आ जाओ अब हम इसको मिटाते बेटा। क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, रोक के नोट कर लो जल्दी से, और हम जगह बनाए सॉल्व करने के लिए। आ जाओ। हाँ, क्या हुआ? चलो देखा जाए। दोनों को सीरीज में जोड़ना है तो पहले तो जोड़ो दोनों को सीरीज में। चलो 2 कैपेसिटर लो, जोड़ो सीरीज में। जोड़ दिया? या C1 कितने का था? क्या था इसका कैपेसिटी? 1 माइक्रोफैरेड था, और इसका 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटी, ये था C2। ओके, और इसको कितना अलग अलग, जब अलग अलग हैं दोनों, अभी दोनों अलग अलग कर लो, तो अभी इसका कितना था? 6 किलो वोल्ट, और इस पर कितना दे सकते हो? इस पे दे सकते थे 4 किलो वोल्ट। ये था, ये है क्वेश्चन। अभी दोनों अलग अलग हैं, अभी जुड़ा नहीं है। चलो भाई, अब जैसा ये देखिए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, बस आ जाओ अपने कॉन्सेप्ट में जो पढ़े हुए हो ना, पीछे जो पढ़ते आ रहे हो, बस वो देखो। बहुत ही इंटरेस्टेड, फिजिक्स बहुत ही आसान होती है बेटा, बहुत ही आसान होती है। देखो अब यहाँ पे देखो कि कितना चार्ज है। नाम दे दो Q1 ना, क्या नाम दो? आ जाओ यहाँ लिख दूँ Q1 चार्ज। इसको यहाँ कितना चार्ज है, इसका भी कोई नाम दे दो, Q2 नाम दे दो। चलो Q1 बोलो कितना है? Q1 बोलिए। Q1 बराबर C1 V1, तो Q1 बराबर C1 मीन्स 1 इंटू 10⁻⁻6। वोल्टेज कितना दे सकते हो इसको? 6 किलो वोल्ट, तो 6 इंटू 10⁻3 6 किलो वोल्ट मीन्स हाउ मच? 6 इंटू 10⁻⁻3 कूलम मीन्स 6 मिली कूलम। इतना चार्ज दे सकते हैं Q1। पहले वाले कैपेसिटर की विथ स्टैंडिंग पावर यानी सहन क्षमता, यानी कि उसको जितना चार्ज देते हैं वो 6 मिली कूलम देते हैं। तो 6 मिली कूलम देते हैं तो प्रॉपर वे में ये अच्छी फर्स्ट क्लास का काम करता है ये। और दूसरे का क्या हाल चाल है? दूसरे वाले का हाल चाल ले लो, Q2 का, इसका क्या हाल चाल है? चलो भाई, Q2 बराबर C2V2, तो C2 कितना है? देखो 2 गुणे 10⁻⁻6 2 माइक्रोफैरेड, और इंटू 4 इंटू 10⁻3 है ना। आ जाओ 8 10⁻⁻3 कूलम मीन्स 8 मिली कूलम। ये इसका दूसरे वाले का हो गया। ये एक कब का है? ये जोड़ने के पहले की बात हो रही है, जोड़ने के पहले। अब इनको दोनों को सीरीज में जोड़ देना है। चलो जोड़ो, अब जोड़ दें।
आ जाओ, चलो जोड़ दिया। जोड़ोगे तो क्या होगा? अरे क्या प्रॉपर वे में काम करेगा ना? जल गया, एक जल गया, जो जोड़े हैं तो जल गया। दिखा कि नहीं तुमको जला? तो नहीं दिख रहा। आ जाओ चलो दिखाते हैं। इसमें कितना है? इसमें कितना है? इसमें 6 मिली कूलम ही चार्ज फ्लो कर सकता है, और दोनों को सीरीज में जोड़ दिए हैं। तो जब दोनों को सीरीज में जोड़ दिए हैं तो मैक्सिमम चार्ज, जानते हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम एक ही चार्ज दोनों पर हो सकता है, जो रहेगा इस पर वही रहेगा इस पर। सीरीज में दो चार्ज तो फ्लो कर नहीं सकते, तो एक ही चार्ज सीरीज में फ्लो करना है। अब कौन वाला कराया जाए? यदि इसका कराते हैं तो क्या होता है? यदि इसका कराते हैं मीन्स कि Q1 कराते हैं, देखो तो Q1 वाला कराते हैं तो Q1 वाला तो उसी पे काम ही कर रहा था पहले से ही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन यदि इसमें कराते हैं तब क्या होगा? यदि Q1 वाला कराते हैं, देखें कुछ जलता उलता है कि नहीं। देखो यहाँ पर 8 मिली कूलम है, और ये देखो ये 8 मिली कूलम तक ये स्टोर कर सकता है। और Q1 कितना है? 6 मिली कूलम ही है। तो 6 मिली कूलम यानी कि 6 मिली कूलम तो दे सकते बड़े आसानी से, कोई दिक्कत नहीं यार। अभी कुछ नहीं हुआ ना। यदि ये वाला देते हो तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन यदि इसको दे दिया जाए तब क्या हुआ? आ जाओ, इसको दे दिया जाए तो ये वाला तो काम करेगा फर्स्ट क्लास Q2, क्योंकि उसी का है चार्ज है। लेकिन यदि इसको फ्लो करा दिया जाए, भाई Q1 और Q2 में से दोनों में से कोई एक को फ्लो करा सकते हो, तो यदि Q1 को कराते हैं तो दोनों प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं, कोई नहीं जलता है। लेकिन यदि इसको करा दिए 8 माइक्रो कूलम को, 8 मिली कूलम को करा दिया तो ये वाला जल जाएगा। क्या हुआ? बर्न कर जाएगा, जल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता है 6 मिली कूलम और दे रहे हो 8 मिली कूलम। पक्का? फंटास्टिक। तब क्या करोगे? बोलो भाई क्या करोगे? यानी कि ये वाला चार्ज कहीं नहीं फ्लो कर सकते हो ना। तो अच्छा अब यही करा सकते हो, तब यानी कि अब इसको करा सकते हो। 6 मिली कूलम करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 मिली कूलम पर इसका वोल्टेज तो था ही आया, यानी कि 6 किलो वोल्ट तो दे ही सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो प्रॉपर वे में काम करेगा। लेकिन अब क्या हुआ कि जब 6 मिली कूलम दोगे, 6 मिली कूलम, तो ये इसका वोल्टेज चेंज हो जाएगा ना, बदल जाएगा ना। 4 किलो वोल्ट था, अब 4 नहीं रहा, चेंज होगा। जब चेंज होगा तो निकाल दो, चेंज हुआ निकाल दो। चलो निकालो अब। तो अब 6 मिली कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो देखो V बराबर कितना हुआ था? V बराबर Q बाई सी। तो V बराबर नया वोल्टेज कितना हुआ? Q इज हाउ मच? 6 मिली कूलम, 6 मिली 10⁻³ अपॉन C मीन्स 2, तो 2 इंटू 10⁻⁻6, तो व्हाट विल बी सो मच वोल्ट? V इक्वल टू 2 से ये 3 हुआ इंटू ऊपर ले जाओ 10⁻+6, 6 में से 3 माइनस करो, 10⁻³ वोल्ट। तो क्या कह सकते हो? V बराबर 3 इंटू 10⁻³ यानी कि 3 किलो वोल्ट। ओके, तो अब क्या आया कि V बराबर 3 किलो वोल्ट मीन्स कि जो अभी तक हम इसको 4 किलो वोल्ट दे सकते थे, अब ये नहीं दे सकते इसको। अब यहाँ नया पोटेंशियल डेवलप हुआ 3 किलो वोल्ट। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया? 6, इसका तो है ही, इसका तो अपना पहले से ही है वही ना। तो इसका टोटल पोटेंशियल सोर्स का कितना दे सकते हैं? अब हम सोर्स की जो सप्लाई रही है यहाँ पर, ये सोर्स की सप्लाई हम कितना दे सकते थे? अब हम दे सकते हैं 6 यहाँ है, 6 किलो वोल्ट और प्लस 3 यहाँ पे आया, तो 3 किलो वोल्ट, यानी कितना दे सकते हो सोर्स वोल्टेज? 6 और 3 9 किलो वोल्ट की सप्लाई दी जा सकती है। मीन्स कि पहले दोनों जब अलग अलग थे तो एक पर 6 किलो वोल्ट था ना, एक पर 6 किलो वोल्ट था और एक पर 4 किलो वोल्ट था। लेकिन जब दोनों को हमने सीरीज में जोड़ दिया और दोनों सेफली काम कर रहे हो, यानी कि दोनों में से कोई जले नहीं, तो दोनों में से कोई जले नहीं, इस शर्त के अनुसार मैक्सिमम सोर्स का पोटेंशियल कितना हो सकता है? 9। अब हम 6 + 4 यानी कि 10 नहीं दे सकते हैं ना, अब हम 6 + 3 देना होगा, यानी कि 9 किलो वोल्ट ही मैक्सिमम दे सकते हैं। तो किस पर निशान मारना था? 9 किलो वोल्ट पर मार देना था निशान। ओके, आ जाओ, हो गया, फैंटास्टिक, समझ लिए। चलो आगे बढ़ते हैं।
आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन। अब देखो भाई, ये जैसे मान लो, सपोज करो कि एक कैपेसिटर है। अगला क्वेश्चन माइंड, यह एक कैपेसिटर है C, क्लियर, और C की वैल्यू दी है 2 माइक्रोफैरड। C की वैल्यू दी हुई है, कैपेसिटर की वैल्यू दी हुई है 2 माइक्रोफैरड दी हुई है, और इसका पोटेंशियल V कितना है, तो V वोल्टेज, इसको 6 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया है। मीन्स कि इसके ऊपर पोटेंशियल है, दोनों के बीच का पोटेंशियल 6 वोल्ट है। ओके, आओ, अब इसमें जो भी एनर्जी स्टोर है ना, इसमें जो भी एनर्जी स्टोर है, जो भी एनर्जी इसमें स्टोर है, जो एनर्जी इसमें स्टोर है, इस एनर्जी को, ओके, इस एनर्जी को एक पेशेंट है ना, यह एक, ये आदमी है, ये पेशेंट है, ओके, एक पेशेंट है, इसको शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक देना है, इलेक्ट्रिक शॉक देना है इसको, क्लियर, इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, तो इलेक्ट्रिक शॉक गिवन टू पर्सन, यानी जो या पेशेंट है, यानी कि जो बीमार आदमी है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया ना, तो इलेक्ट्रिक शॉक गिवन टू द पर्सन टिल 3 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड शॉक दिया गया। हाउ मच पावर गिवन टू पेशेंट, पेशेंट को कितना पावर दिया गया है, इलेक्ट्रिक पावर कितना दिया पेशेंट को। यस, ट्राई टू डू फास्ट, जल्दी निकालो आंसर। वैल्यू सारी क्लियर है, C की वैल्यू दी हुई है, वोल्टेज पता है, इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया है इस पर्सन को ना, इलेक्ट्रोड लगा करके इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया है, गिवन टू द पर्सन टिल 3 मिली सेकेंड शॉक दिया गया, शॉर्ट, बहुत ही कम, 3 मिली सेकेंड तक शॉक दिया गया, ज़्यादा मत दे देना, 3 मिली सेकेंड। हाउ मच पावर गिवन टू द पेशेंट, बोलो। हो गया, सॉल्व हो गया, आ जाओ। तो जानते हो कि यहाँ पर हमको बताना है कि पावर गिवन टू द पेशेंट, इस आदमी को कितना पावर दिया गया, इलेक्ट्रिक पावर कितना सप्लाई किया गया, ये देखना होगा कि पावर ऑफ कैपेसिटर, पावर का कैपेसिटर होता क्या है, देखो कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी है, हाफ CV स्क्वायर एनर्जी है कैपेसिटर के पास में, अपान डेल्टा T, कितना देर में दिया गया, हो गया सॉल्व। पावर, बस एक लाइन का क्वेश्चन, एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, जब एम्स अलग से होता था बेटा तो उस समय पूछा था। आ जाओ, अब जब देखना, तो देयरफॉर द पावर इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू, हाफ C दिया हुआ है, निकालना नहीं पड़ेगा, C दिया हुआ है 2 माइक्रो 10⁻⁶, तो हाफ 10⁻⁶, हाफ C V स्क्वायर इंटू V स्क्वायर 36 अपान टोटल टाइम 3 मिली सेकेंड, 3 इंटू 10⁻⁻3, सॉल्व कर दो, 2 से 2 हट गया, 3 से ये 12 हो गया, तो पावर बराबर कितना हुआ, P बराबर, चलो देखो क्या है यहाँ पर बचा हुआ, 10⁻³ है और यहाँ पे ये 36 है बेटा, तो 10⁻³ माइंड 10⁻³ से 1 कट गया, तो 10⁻³ आया, और यहाँ पे क्या बचा हुआ था, ये सब हट गया है ना, 2 से 2 हट गया है, 3 से ये 12 हो गया है, और 3 से ये हो गया, ठीक। अब इतना कितना बचा यहाँ पे, 10⁻³ इंटू 12, ओके, मीन्स व्हाट इज द फाइनल आंसर, पावर, पेशेंट को पावर कितना दिया गया, तो पावर P बराबर 12 इंटू 10⁻³ वाट, 12 इंटू 10⁻³ वाट, ओके, इतना पावर दिया गया।
P बराबर 12 में 10⁻³ यानी कि 12 मिली वाट। ओके, अब तुम्हारे ऑप्शन में 12 मिली वाट, 12 वाट, 12 मिली वाट, 12 किलो वाट, नन ऑफ दीज करके ऑप्शन था। तो किस पे निशान मारना था? 12 मिली वाट। कहीं 12 किलो वाट न मार देना नहीं तो क्या होगा जी, इसकी ये जो खोपड़ी इसकी है ना, एक ब्रस्ट कर जाएगी, टूट के अलग हो जाएगी। बात समझा जी? ओके, तो इसीलिए जो है पहले ही तुमको सिखा दिया जा रहा है कि जब इलेक्ट्रिक डॉक्टर बनने के बाद इलेक्ट्रिक शॉक देना तो कितना देना, तो ये पहले बता दिया जा रहा है कि इस हिसाब से देना, कैलकुलेट करके। ओके, चलो आगे बढ़े। चलो आ जाओ, फर्स्ट क्लास। सॉल्व हो गया सबका? नोट कर लो, वीडियो को रोक करके नोट करो फटाफट, आ जाओ। चलो, अब वीडियो को रोक करके नोट मत करो, वीडियो तो तुम्हारे पास ही है ना? क्या? P100 फिजिक्स, P100 फिजिक्स। तुरंत वीडियो नंबर बस याद रखो कि किस वीडियो में क्या है, और नंबर बस उस नंबर को क्लिक करो, तुरंत पढ़ाई शुरू कर दो। समझो लोग ये नोट बन के तुम्हारे पास रखा हुआ है, जम के पढ़ो। ओके, चलो आ जाओ, कुछ और क्वेश्चंस लिया जाए, कुछ और क्वेश्चन बेटा। अब आ जाओ, क्वेश्चन है हम लोग का कि सपोज करो कि यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये है 2C, और यहाँ पर एक दूसरा कैपेसिटर है, ये है C। ये दोनों आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ये दोनों आपस में ना पैरेलल में जुड़े हुए थे, और एक बैटरी लगी हुई है, एक बैटरी लगी हुई है। ओके, और बैटरी का ना EMF, तो EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी इज E। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो, अब क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं बेटा? अब बैटरी से चार्ज किया, कर दिया, करो जल्दी फटाफट, कर दिया, चार्ज कर लो, चार्ज करो, दोनों कैपेसिटर चार्ज हो गए। और आफ्टर चार्जिंग क्या किया गया? तो आफ्टर चार्जिंग बैटरी रिमूव्ड हो गई। तो आफ्टर चार्जिंग बैटरी को रिमूव कर दिया, कर दो फटाफट, रिमूव करो, बैटरी हटा दो, हटा दिया। एंड कैपेसिटर C filled with dielectric डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से फिल कर दिया गया, कर दिया। व्हाट विल बी, अब कह रहा है कि व्हाट विल बी पोटेंशियल, व्हाट विल बी पोटेंशियल ऑन ईच। ओके, ट्राई टू डू, नोट करो जल्दी फटाफट, हाँ नोट करो, आंसर निकालो नोट करो, आंसर निकालो फटाफट। करो भाई, हो गया? आ जाओ, चलो अब हम बताते हैं बेटा क्या करो। क्वेश्चन नोट कर लिया ना? इसको फिलिंग किया गया, जब बैटरी हटा दी हो तो C वाले को फिलअप किया जा रहा है, और दोनों पे पोटेंशियल फिर से पूछा जा रहा है। आसान है, लगाओ दिमाग, लगाओ, ट्राई टू डू, कोशिश करो हमेशा सॉल्व करने का। चलो अब हम शुरू करते हैं, आ जाओ। अब हम करते हैं शुरू। देखो क्या करोगे, पहले तो ये देखो कि अभी बैटरी तो लगी है, अभी बैटरी रहने दो, लगी रहने दो, बैटरी लगी रहने दो। देखो कि इस पे चार्ज कितना है, पहले वाले पर, ऊपर वाले पर, और फिर देखो कि इस दूसरे वाले पर कितना चार्ज है Q2, क्योंकि दोनों पे जानते ही हो कि E, तो इस पर भी बैटरी, इस पे भी E और इस पे भी E होना है। अच्छा ये बताओ ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो बैटरी है ना उसका EMF E बोला गया, और यह इन दो पॉइंट के बीच है। आप जानते हो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों दो नहीं है, ये दोनों एक है। तो ऐसा क्यों बनाया गया है? ऐसा डिजाइन बनाया गया है बस, और ठीक लगे तो ठीक ठाक लगे, इसलिए बस बनाया गया है, इसका कोई मतलब नहीं है।
ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक ही है। चाहो तो इसे उठा के यहाँ रख दो घुमा कर, चाहो तो इसको घुमा के यहाँ रख दो, बस इतना ही है। क्योंकि जानते हो कि जिस वायर में कोई जो कंडक्टर होता है ना, तो जिस वायर में कोई रेजिस्टेंस ना हो और कोई कैपेसिटर ना हो तो वायर यूजलेस होता है, वो बेकार होता है, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन जो दो बिंदु आपस में जहाँ से जिसको कनेक्ट कर रहा होगा वह जो बिंदु होंगे ना, वो दोनों बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका आपस में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो उनके बीच में कोई एलिमेंट है नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कैपेसिटर नहीं है, तो वह कैसा कहलाएगा? यूजलेस वायर कहलाएगा। चलो आ जाओ, कमान। चलो बेटा, तो अब देखो, तो जो पॉइंट जो इन दो बिंदु के बीच पोटेंशियल होगा, यानी कि यहाँ इन दोनों के बीच होगा, वही इन दोनों के बीच होगा। अब इस पे कितना है? E, तो इस पर भी होना है E, इस पर भी होना है E, तो इस पर चार्ज कितना आ गया? Q1 बराबर जानते हैं, Q बराबर CV, तो C 2C और V E, तो कितना आ गया? 2CE ना, इतना चार्ज आ गया। आ जाओ यहाँ पे देखो, इसमें कितना चार्ज आया? Q2, तो Q2 बराबर CV C और E, हो गया। बस दोनों पे चार्ज निकल गया। चलो अब बैटरी हटानी है ना, हटा दो। अब बैटरी की जरूरत नहीं, हटा दो, हट गई। अब इसको कह रहा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दो, चलो भरो। इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया। कैपेसिटेंस कितना, उसका कांस्टेंट कितना है? K, कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भर दिया। जानते हो कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो ही इंट्रोड्यूस करोगे, डालोगे, बैटरी है नहीं, बोलो भाई, बैटरी पहले हटा दी हो। जब भी बैटरी कहीं से हटा दी जाती है, बैटरी नहीं रहती है कनेक्शन में, तो जब बैटरी कनेक्शन में नहीं रहती है तो बैटरी ही वह है ना, बैटरी ही वह है जिसमें चार्ज जाता है या जिसमें से आता है। अब कहोगे कि सर चार्ज जाता है आता कैसे है? तो चार्ज न जाता है न आता है। जानते हो कि बैटरी पीछे एपिसोड में सब डिस्कस है, अच्छी तरह से पढ़ लो पीछे से। तो जानते हो कि बैटरी का काम केवल इलेक्ट्रॉन को खींचना होता है अपनी तरफ। तो जिससे वो इलेक्ट्रॉन को खींचती है, बैटरी जिससे इलेक्ट्रॉन को खींचती है उस पर प्लस चार्ज, और फिर जिसके ऊपर लाके दे देती है, जिसको दे देती है उस पर माइनस चार्ज। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो बैटरी का काम केवल इलेक्ट्रॉन को खींच करके दूसरे पे के ऊपर पहुंचा देना है। जिसके ऊपर पहुंचा दिया उस पर नेगेटिव चार्ज, और जहां से खींच लिया वहाँ उस पर पॉजिटिव चार्ज, बस। और बैटरी कुछ नहीं किया, अपने पास से कुछ नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मालूम है बैटरी हूँ, मालूम है बैटरी हूँ, तो मेरा काम क्या है? मेरा बैटरी का काम क्या है? इनके पॉकेट में से 10 रुपया निकाला और इनके पॉकेट में 10 रुपया डाल दिया, हो गया। बैटरी का बस यही काम है। जिसमें से निकाला उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, हाँ, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जिसके पॉकेट में डाल दिया उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। बस इतना ही, यही बैटरी का काम है। ओके, चलो आ जाओ देखना। तो अब क्या हुआ? तो बैटरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा। तो अब नया पोटेंशियल क्या डेवलप हुआ इस पर? तो नया पोटेंशियल क्या डेवलप हुआ भाई? जो इस पर होगा, क्योंकि दोनों किस में जुड़े हुए हैं? दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, और पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो जानते हो पैरेलल में एक ही पोटेंशियल होगा दोनों पर, यानी कि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। बैटरी यदि रहती ना तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता, क्योंकि चार्ज बैटरी को ट्रांसफर होता। लेकिन यहाँ पर चूँकि बैटरी है ही नहीं तो चार्ज कहीं जाएगा नहीं, और जब चार्ज जाएगा नहीं तो कहोगे कि चार्ज का क्या होना है? रीडिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्यों रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगा? क्योंकि इसको V के मान को क्या रखना है? कांस्टेंट। पोटेंशियल को कांस्टेंट रखना है इसको। क्यों? क्योंकि पैरेलल में है V कांस्टेंट इन पैरेलल। पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इसको कांस्टेंट रखना है। अब क्या करेगा? तब कहोगे कि अब तो ये तो ठीक वही वाला पॉइंट हो गया। कौन सा? कॉमन पोटेंशियल। कौन सा पॉइंट हो गया? कॉमन पोटेंशियल। जानते हो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन
टोटल कैपेसिटेंस टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, तो V बराबर टोटल चार्ज इस पे कितना है 2CE प्लस इस पे कितना था CE अपॉन टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। ओके, आ जाओ, अब जा देखो भाई, फंटास्टिक, कोई दिक्कत नो, फंटास्टिक। चलो आ जाओ, देखो V बराबर, अब जा देखना ऊपर कितना 2C प्लस C कितना हो गया 3C अपॉन, अब यार देखो ये 2C तो यहाँ पे हो गया 2C प्लस, अब यहाँ पे देखना इसका पहले C था और K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरे हो तो अब KC हो गया होगा, तो ये हो गया KC, तो V बराबर अब कितना हुआ 3CE अपॉन C का मान ले लो, बाहर ले लिया, क्या बचा 3E 3 नो क्या है जी, C का मान ले रहे हो ना, तो अब क्या बचा K प्लस 2 और C बाहर कर दिया, K प्लस 2 C बाहर कर दिया, कैंसिल, V बराबर कितना आया 3E अपॉन K प्लस 2। ओके, सो मच वोल्ट, दिस इज द न्यू पोटेंशियल, ये है न्यू पोटेंशियल। फंटास्टिक, कोई दिक्कत नो, फिजिक्स बहुत आसान होते हैं ना, जम के देखो, ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, जितना मैं करा दूंगा ना, जितना यहाँ प्रैक्टिस करा दूंगा दैट विल एनफ। उसके बाद में कोई भी किताब हो सॉल्व करो, क्लियर, और सभी लोग सीट मंगा सकते हो ऑनलाइन, क्लियर, ऑनलाइन सीट मंगा सकते हो, नंबर पता है, नंबर बताया हूँ सबको, क्या नोट कर देता हूँ फिर से, ओके, तो इस नंबर को यूज करके 8840361243 करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मंगा सकते हो, व्हाट्सअप ना, तो व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे मंगा सकते हो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, IIT के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फाउंडेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और नीट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो इजी से लेकर के टफ से टफ, टोटल सेट पूरा कंप्लीट फिजिक्स यहाँ मिलने वाली है। ओके, आ जाओ, तो ये हो गया, क्लियर हो गया। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, चलो ले लेते हैं कोई एक क्वेश्चन, आ जाओ। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये 6 माइक्रोफैरड एक कोई कैपेसिटर लगा था ना, और यहाँ पर 3 माइक्रोफैरड का कोई कैपेसिटर लगा हुआ था। ओके, और फिर आगे थोड़ा यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और एक इसके सामने यहाँ पर, तो एक और कैपेसिटर लगा हुआ था, तो यहाँ पे था 6 माइक्रोफैरड और यहाँ पे था 3 माइक्रोफैरड, यहाँ पे लगा हुआ। ओके, और ये अर्थिंग है, और यहाँ का पोटेंशियल है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट पोटेंशियल है, इनके बीच में एक की लगा हुआ, इनके बीच में एक की लगा हुआ, और आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, चलो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, जब अर्थिंग है तो जानते हो कि पोटेंशियल 0 है और ये 200 पर है, यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया, 200 वोल्ट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ओके, और 200 का जब पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो अब जरा बताना, हाँ, और यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, ये दिया है P और ये दिया है Q, तो इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज, नंबर 1, 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, और फिर दूसरा, लेट
और एक कब बताना है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q व्हेन स्विच इज ओपन। और फिर दूसरा पार्ट इसी में कि व्हाट विल VPQ व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। स्विच क्लोज कर दिया तब क्या होगा, जल्दी बोलो फटाफट इसका आंसर, ट्राई टू डू। 200 वोल्ट है यहाँ पर, पॉइंट अर्थिंग 3 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड। एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द P एंड Q, बिटवीन P एंड Q व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस when switch is open और फिर when switch is closed। ट्राई टू डू। हो गया, क्वेश्चन नोट कर लिया, आ जाओ हटा दे। चलो कैसे करोगे अब जरा देखो भाई। तो कंसेप्ट क्लियर करो अपना। ये स्विच यस, जब पहले स्विच ओपन है तब पहले इनसे निकला जाए कि नंबर 1 कि स्विच ओपन है। स्विच ओपन है तो यहाँ है 200 और यहाँ है 0, तो 200 का पोटेंशियल डिफरेंस। अब 200 का पोटेंशियल डिफरेंस दो पार्ट में बढ़ जाना है। हमेशा याद रहे, कहीं पर भी ये जैसे मान लो यह C1 है, ये C1 है और ये C2 है, और इनको कोई वोल्टेज दे दिया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाए इनको, यानी कोई बैटरी जोड़ दिया जाए, देखा, कोई जोड़ दिया जाए, यह जो भी पोटेंशियल होगा अभी ना, यह जो भी पोटेंशियल भी होगा यह दो पार्ट में बढ़ जाना है, रेशियो फटाफट। अब वैसे नहीं तो फिर ऐसे निकालो, कैसे निकालोगे, इसे यही नहीं तरीका, और तरीके हैं करने के, 3-4 तरीके से कर सकते हो। नंबर 1 कौन सा, नंबर 1 की V वोल्टेज है तो V को सीधे दो पार्ट में बांट दो C1 C2 के फॉर्म में। एक तो ये हो गया, और दूसरा कौन हुआ, दूसरा ये V है, टोटल कैपेसिटी निकाल लो, चार्ज फ्लो करा दो, चार्ज यहाँ फ्लो करा दो Q, जो इस पर आया वो V1, जो इस पर आया वो V2, ये भी काम कर सकते हो। या नहीं तो अब जैसे बांटोगे तो जल्दी होगा। तो अब देखो जल्दी कैसे होगा, अब V1 निकालना है तो V1 बराबर, जानते हो यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल होता है, V बराबर Q/C, यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल। जब V1 निकालोगे तो C2 वाला आएगा उस पर, तो C2 V1 बराबर टोटल पोटेंशियल V है, V को बांटना है, मैथ वाला रेशियो ना, जो बांटने वाला, तो V1 बराबर V इंटू और क्या, इसके ऊपर इसका रेशियो, यानी कि C2/C1 + C2, हो गया आंसर। और देखो यहाँ पे इस पे क्या आएगा, इसका आएगा, तो V2 बराबर बोलो जल्दी, V2 बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू C1/C1 + C2। ओके, तो ये तरीका फंटास्टिक, नोट करो जल्दी है पॉइंट। हाँ अब आ जाओ, देखो तो यहाँ पर क्या है, C1 C2 के स्थान पर बस वैल्यू रखो फटाफट। देखो अब 3 वाले पे निकालना है तो कौन वाला रखोगे, ये वाला रखोगे ना, वही वाला लगा दो। यहाँ पर जैसे मान लो V1 हम निकालने जा रहे हैं, चलो V1 बराबर बोलो कितना रखो, हाँ बोलिए V1 बराबर कितना रखो, यह इस पर V1 बराबर कितना रख दो, इसका रखना है, V1 है ना, देखो यहाँ C2/C1 + C2, और V, तो V कितना है हमारा 200, तो 200 इंटू 200 इंटू, हाँ आगे बोलिए 200, देखो V का मान तो 200 हो गया, C2 कितना है 6 अपान C1 + C2, 6 + 3 9 मीन्स हाउ मच, ऐसा कर दे से 3 से कट जाएगा 2 और ये 3 हो गया, तो 2 400 400/3 वोल्ट। तो इस पर पोटेंशियल कितना आया, इस पर पोटेंशियल कितना आ गया 400/3 वोल्ट पोटेंशियल आ गया इसके ऊपर। हो गया। बाय द सेम वे यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे कितना आया, इस पे आ जाओ, वही पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में है ना, ये सेट पूरा और ये सेट पूरा पैरेलल में है, तो 200 का डिफरेंस यहाँ से यहाँ इस पर लगा है पूरे पर, तो 200 इस पर भी लगा है। अब चलो इस पर कितना आ जाएगा, वही फार्मूला लगा दो, यहाँ पर
इस पे करो, ये इसका मान लो V1 मान लेता हूँ। तो चलो V1 इसका V1 बोलो कितना होगा, 200 गुणे क्या, इस पर बताने के लिए ये वाला वैल्यू रखे होगे ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलो 3/3 + 6 9 हाउ मच, V1 बराबर देखो यार 1/3 यानी कि 200/3 वोल्ट। क्लियर है। तो इस वाले पर देखो, इस पर कितना आया बेटा, इस पर कितना आया, इस पर आया 200/3 और इस पर कितना है 400/3 और इन दोनों के बीच का पूछा है। तो VPQ कितना आ गया, VPQ बराबर कितना आ गया, VP - VQ, VP पॉइंट पर VP - VQ मीन्स क्या, वो कितने पे था 400/3 और ये कितने में था 200/3 आंसर इज 200/3। फैंटास्टिक आंसर। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 200/3 हो गया। तो VPQ पहला आंसर कितना आ गया, तो VPQ = 200/3 वोल्ट। अब एक चीज ध्यान देना कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है, या ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके बीच का 400/3 था और यहाँ के बीच में 200/3 था। लेकिन चूंकि ये पॉइंट क्या है, कॉमन है, ओके, ये पॉइंट कॉमन है। तो जब यह पोटेंशियल डिफरेंस में से ये पोटेंशियल डिफरेंस माइनस करेंगे तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ और बचेगा क्या, VP - VQ। क्लियर हुए, VP - VQ 400 - 300 फास्ट करने के लिए। अब ये सब अब इनको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये क्योंकि कॉमन है ना, तो ये कॉमन होने की वजह से कैंसिल हो गया। 400/3 - 200/3 दैट इज सो मच। एंड नाउ द क्वेश्चन कि अब क्या ये दो पार्ट है ना। अब स्विच को क्या करोगे, अभी आप ओपन है, ऑन कर दो, यानी स्विच प्रेस कर दो, ऑन कर दो, स्विच अभी ऑफ था, स्विच ऑन कर दो। अब क्या होगा, अब वही आंसर। अब क्या होगा सोचिए, स्विच ऑन करोगे तो क्या हो जाएगा। मैं ऐसे हटा देता हूँ सारी चीज़ें और फिर से सोचो। हाँ, यहाँ पे क्या था बेटा, ये था यहाँ पर और एक था ये था ना। चलो हाँ, ये 3 था, ये 6 था और ये 6 ये 3 माइक्रोफैरड था। हाँ, अब स्विच ऑन कर दिया हम लोगों ने। देखो जो ही स्विच ऑन किया क्या हो गया, तुरंत स्विच ऑन करते ही इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, जल्दी बोलिए। 200। ये दोनों कैपेसिटर किस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों कैपेसिटर जब इसको ऑन कर दिया तो इसका इक्विवेलेंट यदि सर्किट देखा जाए ना, तो ये और दोनों हो गए पैरेलल में और ये दोनों हो गए पैरेलल में, हो गए। तो जब ये दोनों पैरेलल में हो गए, पैरेलल में क्या होता है C1 + C2, तो C1 + C2 पैरेलल में, तो पैरेलल में C1 + C2 6 + 3 9 वोल्ट हो गया। अब इधर देखो, ये वाला सेगमेंट भी दोनों पैरेलल में हो गए, तो यहाँ पर भी वही बात हुई, C1 + C2, यहाँ पर भी होगा कितना 9 वोल्ट हो गया। यदि अब मैं देखा जाए, देखो क्या हुआ, यह 200 पर और इन दो के बदले एक 9 C1 + C2 क्या बेटा 9 वोल्ट नहीं ना, क्या 9 माइक्रोफैरड। यहाँ पे क्या लिखा है, ओके, C1 + C2 कितना 9 माइक्रोफैरड। हाँ, अब आ जाओ, ध्यान देना। तो इन दो के बदले एक कैपेसिटर 9 माइक्रोफैरड का
और यहाँ पर 1 नैनो माइक्रोफैराड का, यानी कि अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट में देखूँ तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। देखना, देख रहे हैं, ये अर्थिंग वाला पॉइंट, ये वाला, और ये पॉइंट टर्मिनल 200 पर, ये कितने का, देखो ये कितने का, 9 माइक्रोफैराड, ये भी कितने का, 9 माइक्रोफैराड। ओके, फैंटास्टिक, हो गया। यानी कि जो 200 है, जब ये दोनों बराबर हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है इससे मतलब ही नहीं है, यानी कि ये और ये दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो वोल्टेज आधा आधा बढ़ जाएगा। तो इस पर 200 पूरा था, यानी यहाँ से यहाँ पर देखा है 200 पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ के बीच अर्थिंग है नीचे, तो 200 का पोटेंशियल डिफरेंस है। 200 का पोटेंशियल डिफरेंस दो पार्ट में बराबर बराबर बढ़ जाना है। अब यहाँ पे कितना आया, 100 वोल्ट, और यहाँ पर कितना आया, 100 वोल्ट। ओके, यानी कि ये वाला पॉइंट किस पे पहुँचा, ये वाला पॉइंट किस पे पहुँचा, ये 200, और इस पर आया 100 वोल्ट, यहाँ पर भी आया 100 वोल्ट। ओके, तो अब आफ्टर प्रेसिंग दिस स्विच, व्हेन स्विच बिकम्स ऑन, जो ही से प्रेस करोगे इस पर पोटेंशियल फटाक दे तुरंत 100 वोल्ट हो जाएगा, और इस पर भी तुरंत ही 100 वोल्ट हो जाएगा। 100 यहाँ, 100 यहाँ, तो VPQ बराबर कितना होगा। यदि पूछता है कि VP कितने पर होगा तो कहोगे 100 वोल्ट, यदि पूछता है कि VQ कितने पर होगा तो कहोगे 100 वोल्ट। लेकिन यदि कहता है कि VPQ कितना होगा, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो दोनों बराबर टर्मिनल पर है, यानी कितना हो गया, 100 माइनस 100 बराबर 0 वोल्ट। तुरंत ये क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट, यानी इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तुरंत। और यह भी 100 पर और यह भी 100 पर, दोनों ही पॉइंट किस पर होंगे, 100 पर। फैंटास्टिक, कितना आसान होता है सब कुछ, है ना। ओके, चलो आ जाओ और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बेटा। तो देखा हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स चल रहा है, क्या कैपेसिटर, क्या न्यूमेरिकल्स कैसे करोगे। तो लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं, बचे हुए क्वेश्चन अभी और भी लेंगे। ओके चलो अगला पॉइंट, यहाँ पर जैसे मान लो कि एक कैपेसिटर है, इसके दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस d है, हो गया। और जानते हो इसको ना, एक क्वेश्चन पूछा गया IIT में आया कि यहाँ पर एक स्प्रिंग बनी हुई है और इसका फोर्स कांस्टेंट K है, ठीक, फोर्स कांस्टेंट K है। तो पूछा क्वेश्चन कि व्हाट इज K का मान बताना है। कब, जानते हो कि इस पर प्लस टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, क्या करती है दोनों प्लेट आपस में दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो बोथ प्लेट्स अट्रैक्ट। ओके, लेकिन तुम्हें बताना क्या है, ये तो तुम जानते हो कि बोथ प्लेट अट्रैक्ट करती हैं, दोनों दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है ना। तो तुमको बताना है कि K का मान क्या है, और यहाँ पे D दिया है, या और ये प्लेट एरिया, हाँ दोनों प्लेट एरिया A है और ये सेपरेशन D है। और तो पहले यानी कि जब कैपेसिटर चार्ज नहीं था, तो जब कैपेसिटर चार्ज नहीं था तो उस समय का ये सिचुएशन था, और हमको K कब बताना है, जब कैपेसिटर चार्ज हो गया। तो व्हेन कैपेसिटर चार्ज हो गया, जब कैपेसिटर चार्ज हो गया। और ये देखा गया कि आफ्टर चार्जिंग ना क्या, तो जब कैपेसिटर चार्ज हो गया तो उनके बीच का सेपरेशन ना, देखो उनके बीच का जो सेपरेशन था ना वो बदल गया, और बदल करके 0.8 D हो गया। ओके,
0.8 डी हो गया, यानी कि वो बदल गया सेपरेशन के बीच का चार्जिंग। जब कैपेसिटर चार्ज नहीं था, जब से चार्ज नहीं था तो स्प्रिंग वैसे बंधी हुई थी, पहले भी स्प्रिंग बंधी थी वैसे ही, और ये चार्ज नहीं था तो सेपरेशन के बीच का डी था। लेकिन ज्यों ही चार्ज किए तो देखा कि सेपरेशन बदल करके 0.8 डी हो गया। तो कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का मान क्या था। ट्राई टू डू, निकालो आंसर, जल्दी करिए, निकालो आंसर फटाफट। हो गया, चलो मैं शुरू करूं, आ जाओ देखो। हाँ, यहाँ पे दोनों के बीच का सेपरेशन डी है और चार्जिंग के बाद इनके बीच का सेपरेशन 0.8 डी हो गया, यानी कि पहले की तुलना में घट गया। और घटेगा ही क्योंकि कुछ न कुछ तो एक खींचेगा ही, अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्शन है। जानते हो कि जब एक दोनों जो कैपेसिटर होते हैं, पीछे एपिसोड में इलेक्ट्रिकल प्रेशर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है दोनों कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में, ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है, प्रूफ किया गया है, सब कुछ प्रूफ किया गया है। वहाँ पीछे जा करके देख लीजिए, अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए ना, कोई भी इफ बट ना रहे, कोई लेकिन मत छोड़िए, और वीडियो को आगे पीछे इधर उधर भगा करके, है ना, मत देखिए। ओके, एक एक लाइन शुरू करिए, जहाँ से शुरुआत है वीडियो, शुरू से लेके लास्ट तक जम के देखिए, और एक बार नहीं कम से कम 10 बार देखिए। पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, अच्छी तरह से उनको क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, समझिए, कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाइए। बहुत बड़ी चीज़ पानी है, बहुत बड़ी चीज़ करनी है ना, तो डेटा और जीबी और ये सब बचाने की नहीं ज़रूरत है। जम करके पढ़ाई करिए, 10-10 बार कम से कम देखिए एक एपिसोड। ओके कम ऑन, चलो तो हाँ बेटा, चलो क्या किया जाए। तो जानते हो कि दोनों प्लेटों के बीच, कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना ही है, क्योंकि प्लस और माइनस है। तो F बराबर होता कितना है, माइनस, यहाँ माइनस होता है बेटा। माइनस क्यों दिखाना है, इसलिए दिखाना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमेशा माइनस दिखाते हैं। और जब इसको सॉल्व करते हो तो पीछे एपिसोड में सॉल्व, मैं दोबारा सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ यहाँ पे, तो कैसे सॉल्व करते हो, फोर्स निकालते हो ना, तो F बराबर माइनस du/dr आता है बेटा, F बराबर माइनस du/dr आता है। क्लियर। और चूंकि जब F माइनस पहले से ही माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, यदि माइनस न रखा जाए तो यह क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा ना। तो कुछ है, पढ़ाने वाले बहुत है ना, तो अभी हम लोग तो कभी ऑनलाइन पढ़ाते नहीं थे, पहली बार ऑनलाइन देख रहे हो बेटा। अभी तो ऑफलाइन में ही बच्चे केवल ही पढ़ते थे, ऑफलाइन में ही पढ़ते थे सारे बच्चे, बाहर के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे कभी भी ना। लेकिन है कभी कुछ टीचर्स ने पढ़ाया है तो यहाँ पर माइनस के बजाय प्लस कर दिया है, वहाँ पर प्लस करके सॉल्व कर दिया है उसको। यदि प्लस कर दिया जाए बेटा तो F बराबर माइनस du/dr, ये कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा टोटल। बात समझा ना। F मीन्स कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब कौन ऐसा पढ़ाया है, कई जगह मैंने देखा है कहीं पर भी कि कुछ बच्चे ही लेकर मेरे पास आए कि सर यहाँ पर जो है कोई ऐसे पढ़ाया वैसे पढ़ाया, कई चीज़ें बच्चे लेकर के आते रहते हैं। तो वहाँ पर हमने देखा कि हाँ, तो मैंने बच्चों ने दिखाया मुझको कि सर जैसा देखिए ऐसे ना। लेकिन अब भाई दूसरे का नाम लिया जा सकता है और दूसरे को विषय में कुछ कहा जा सकता है, हो सकता है भूल से लिख दिए हों, टीचर हो सकता है गलत पढ़ा दिया, नहीं हमें नहीं कहे कि गलत पढ़ाया है, मतलब हो सकता है भूल से लिखा हो, लेकिन हर चीज़ को थोड़ा अच्छी तरह से समझना है ना। और ऐसे ही अब वो तो ये दिल्ली से पढ़ाता है कोई, तो उसका था, फिर ऐसे कोटा में देखा कि कुछ बच्चों ने लेकर मेरे पास आए, कई लोगों का मैं बेटा फिर से पढ़ा रहा था तो गलत था ना। तो अब ये है, अब मेरे कहे गलत था, हो सकता है कि टीचर है कोई लिखते समय किसी से भी कोई गलती हो सकती है ना बेटा। ओके कमन। तो F बराबर माइनस du/dr। तो ये चूँकि इस टॉपिक को हमारे पास कुछ बच्चे लेके आए थे, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो F बराबर माइनस du/dr। ओके, तो माइनस यहाँ पहले से ही लगा बेटा माइनस। और U क्या है, U तो जानते हो कि U पोटेंशियल एनर्जी है, और dr r डिस्टेंस। तो अब जैसा देखो, तो माइनस, मान लो कि du/dx निकालना है, U का वैल्यू रख दो, U बराबर क्या, पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV², C का मान रख दो, x फॉर्म में आ जाएगा, इंटीग्रेट कर दिया, पीछे है वीडियो में। ओके बेटा, तो चलो, तो फिर करने के बाद, ये सॉल्व करने के बाद आया क्या था, पहले उस पर चलते हैं। तो F बराबर क्या आया था, जल्दी बोलो,
हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये वैल्यू आई थी ना, याद है। तो फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, दिस इज द माइनस साइन विल बी श्योरली हियर। तो एफ शोज द अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू प्लेट्स। ओके, नाउ कम ऑन। तो अब जा देखो, तो एफ ये तो फोर्स हो गया। अच्छा, अब क्यू बराबर कितना हुआ, तो क्यू बराबर देखो क्या हुआ, क्यू बराबर, तो यहाँ पर इस कैपेसिटर के ऊपर जिस बैटरी से चार्ज किया है उसने यहाँ कितना पोटेंशियल दिया हुआ है, तो वहाँ पर देखो भाई ना, मान लो कि बी है, कुछ भी हो, तो क्यू बराबर कितना हुआ, देखो क्यू का मान यहाँ रखो, क्यू बराबर सी भी ले सकते हो, पोटेंशियल सी भी ले सकते हो। चलो सी बराबर, हाँ क्यू बराबर क्या हुआ सी वी, और सी बराबर क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट ए, क्योंकि उसी फार्म में पूछा है, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिख सकते हो। और यहाँ पर क्या है, इंटू वी। अब जा देखना, वी बाई डी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डी, अभी क्या बन गया, अब क्या बन गया, अब वी बाई डी बन गया क्या, जल्दी बोलो। अब सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी और इंटू वी। ओके, चलो अभी फिलहाल ऐसे रहने दो, ये क्यू का मान आ गया। चलो अब जा देखना भाई, वहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो एफ बराबर कितना आया। चलो अब माइनस आने आप इग्नोर कर दो, खाली अब न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग निकाल रही है, तो अब तो माइनस आने अब इग्नोर कर सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए। तो चलो एफ बराबर हाफ क्यू स्क्वायर, क्यू का मान देखो यहाँ पर है, तो एप्सिलॉन स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन क्यू बराबर क्या बेटा, क्यू स्क्वायर है ना, यानी एप्सिलॉन स्क्वायर ए स्क्वायर बाई डी स्क्वायर और क्या वी स्क्वायर, क्योंकि क्यू का स्क्वायर है, अपॉन, हाँ देखना अपॉन, और क्या है, अपॉन क्या है, क्यू स्क्वायर अभी हुआ है, और अपॉन है एप्सिलॉन नॉट ए, तो एप्सिलॉन नॉट ए मीन्स कि एफ बराबर कितना आया, एफ बराबर कितना आया, तो एफ बराबर आया एप्सिलॉन स्क्वायर ए स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और बोलो एप्सिलॉन नॉट ए से ए के हटा दो, एफ बराबर, तो अभी चाहो तो अभी माइनस साइन लिए रहो, बाद में हटा दिया जाए लास्ट में जा करके ना, तो हाँ क्योंकि अभी हम फोर्स निकाल रहे हैं बेटा। तो एफ बराबर, हाँ देखो एप्सिलॉन स्क्वायर, यहाँ क्या बचा, ए कैंसिल हो गया, ए और क्या वी स्क्वायर अपॉन, आगे बोलो डी स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, ये तो हट चुका है। ओके, जानते हो कि वी बराबर क्या होता है, वी बराबर क्या होता है, चलो भाई निकाला जाए यार, हटा दो उसे, हटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके चलो, हाँ तो ये अभी क्या आया हम लोग का, अभी हम लोग निकाले हैं इसको, हाँ देखना चेक कर लो बेटा, कैलकुलेशन देखते रहना। चलो ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू स्क्वायर और क्यू का मान था एप्सिलॉन स्क्वायर ए स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टू तो है ही। ओके देखो यहाँ टू छूट रहा था ना, तो देखो यहाँ टू छूट गया बेटा, हाँ चलो टू ले लो, हाँ अब फिर से चेक करो, टू ले डी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए से ए कट गया, ऊपर एक ए होगा, ऊपर एक ए है, तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर माइनस तो है ही, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए वी स्क्वायर अपॉन टू डी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, हाँ तो यहाँ तो एप्सिलॉन भी कट जाएगा ना, एक एप्सिलॉन भी बेटा हटा दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ से हटा दिया जाए और इसको क्या कर दूँ, सिंगल पावर कर दूँ। ओके ठीक, हाँ बोलो भाई, फैंटास्टिक। चलो ये अभी एफ की वैल्यू आई हमारी, अब हम इसको हटा देते हैं बेटा, ये हो चुका है, ये हो चुका है ना, इसको हटा दो, चलो इधर तो हो चुका है, हाँ अब चलते हैं, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इसका, अब स्प्रिंग पे चलते हैं, अभी तो हम लोग कैपेसिटर के अंदर में थे कि फोर्स उस पर कितना लगता है, अब जरा स्प्रिंग पे चलते हैं, स्प्रिंग क्या कर रहा है, स्प्रिंग का क्या काम है, स्प्रिंग कर क्या रहा है यार, इसको देख लेते हैं ना। तो पहले था डी और अब हो गया है 0.8 डी, मीन्स कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द पोजिशन ऑफ द स्प्रिंग, तो जितना ये प्लेट ना खिसकेगा इधर, उतना स्प्रिंग में एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग इज हाउ मच, तो एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग मीन्स डेल्टा एक्स इज हाउ मच,
तो व्हाट इज दिस डी, पहले डी था, अब 0.8 हो गया, तो 0.2 डी एक्सपेंशन हुआ। और जानते हो कि अकॉर्डिंग टू द फोर्स ऑफ स्प्रिंग फोर्स F इक्वल टू यू नो वेल दैट माइनस के एक्स, F इक्वल टू माइनस के एक्स, दिस इज द फोर्स। अब जा देखना, तो F बराबर माइनस के एक्स फोर्स मीन्स द F इक्वल टू माइनस के एक्स 0.2 इंटू डी। फैंटास्टिक। अब जा देखना कि इधर भी माइनस है, इसमें भी, ये इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2, नाउ बोथ विल बी इक्वल। अब देखो, अब हो क्या रहा कि जब यह प्लेट ना, जब ये प्लेट खिसक रही थी, स्लाइड कर रही थी, स्प्रिंग उसको फोर्स लगा करके रोक रहा था, यानी कि प्लेट इधर जा रही थी। ध्यान देना, माइनस कहाँ से आया, प्लेट इधर जा रही थी, इसके अट्रैक्शन के कारण ये प्लेट इधर आ रही थी, तो स्प्रिंग उसे उल्टा फोर्स लगाया था, तभी उसको रोका था। एक ऐसा समय आया कि जब स्प्रिंग फोर्स, इसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, तो एक ऐसा समय आया जब स्प्रिंग फोर्स और यह फोर्स दोनों इक्वल हो गए। तो जिस समय इक्वल हुआ होगा उसी समय यह इक्विलिब्रियम में आया होगा, यानी उसी समय रुका होगा। जब दोनों फोर्स बराबर हो गए होंगे तब वो इक्विलिब्रियम में आया होगा। जानते हो कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब रहती है जब उस पर नेट फोर्स 0 होता है। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होती है जब नेट फोर्स 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर था पहले, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था जो ये वाला आया हुआ है, और यह जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था स्प्रिंग उधर खींच रहा है, ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे। फैंटास्टिक। अब चलो, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 फोर्स दोनों आपस में बराबर हैं। बेटा ये सब नोट हो गया, नोट कर लो फटाफट, हटा दे, मिटा दे। चलो आ जाओ, देखो तो अब क्या हुआ, दोनों फोर्स आपस में बराबर हैं। चलो बराबर कर दो, ये वाला 1 नंबर 2 नंबर दोनों बराबर करो। तो एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर अपान यहाँ क्या है 2d स्क्वायर इक्वल टू, उधर चलिए, ये फोर्स कितना था 0.2 के और d। हमको क्या चाहिए था, के चाहिए था ना, हमको चाहिए था के, तो के बराबर, चलिए के का मान यहाँ से निकालिए, के बराबर एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर अपान ए 2 नीचे आया 0.4 हुआ, 2 नीचे आया 0.4 हुआ, और डी पहले से था, और एक डी स्क्वायर पहले से था, एक डी और आ रहा है, डी क्यूब हुआ। हो गया, चलो भाई जल्दी बोलिए। अब हो गया, चलो तो के की वैल्यू कितनी आ रही है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर कितना आया, एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर अपान 0.4 इंटू डी क्यूब। क्लियर। और हाँ बस इस फॉर्म में, तो दिस इज द आंसर। माइनस दो साइड में थे, कैंसिल हो गया, मीन्स क्या कहोगे कि जो के था ना, जो के है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल टू माइंड के। अब आपको तो अब जैसे मान लो कि आंसर में ये पूछा था कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाई डी, वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई या वी बाई डी क्यूब, या वी स्क्वायर बाई डी क्यूब, किस निशान माना था, वी स्क्वायर बाई डी क्यूब। ओके, तो वी तो के की वैल्यू कितनी आ रही है, के की वैल्यू कितनी आई, ए तो कांस्टेंट हो गया, एरिया कांस्टेंट ही है, डी भी कांस्टेंट ही, और यहाँ पर वी भी कांस्टेंट ही है। लेकिन यदि वेरिएशन पूछा जाए कि इस साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो कहेंगे कि ये कांस्टेंट है और वी और डी के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है। इस नहीं मीन्स कि क्या कर सकते हैं, के प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाई डी क्यूब। फैंटास्टिक रिजल्ट। ओके, हो गया, सॉल्व हो गया बेटा। तो चलो, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेना है हमको। हाँ, अभी ये देखो, अभी ये टाइप का छूटा हुआ है, कौन सा टाइप,
कि बहुत सारे ड्रॉप हैं जिनको मिला रहे हैं, आपस में मिक्स कर रहे हैं, कोलेसिंग हो रही है। नंबर 1, कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस लगे हुए क्वेश्चंस हैं ना। नंबर 2 टाइप और कौन सा, और जैसे मान लो कि कैपेसिटर है, कोई कैपेसिटर है और उसमें धीरे धीरे पानी में डुबाया जाए तो उसकी कैपेसिटी कैसे वैरी करेगी, ऐसे क्वेश्चंस। यानी कि अभी 3-4 टाइप के रह गए हैं। तो अभी था ये कौन सा एपिसोड चल रहा था हम लोग का, ये कैपेसिटर का 10 पार्ट था 10, और अब जो क्वेश्चंस अभी मैं बोला हूँ जिस टाइप का, वो हम लोग लेंगे, ये पार्ट 10 है ना, तो पार्ट 11। तो पार्ट 11 और पार्ट 12 में ये क्वेश्चंस आएंगे, कैपेसिटर पार्ट 11 एंड पार्ट 12। ओके, तो फैंटास्टिक, मज़ा आ गया। जम करके पढ़ो इसको, जम के तैयार करिए। छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले करिए, पहले तो वीडियो नंबर 1 से शुरू करिए। पूरे कैपेसिटर पे कमांड करना है ना, पूरे कैपेसिटर पे कमांड करना है, तो वीडियो नंबर 1 से शुरू करना बेटा। वीडियो नंबर 1 से, ये 10वां पार्ट है, तो वीडियो नंबर 1 से 10 तक पूरे पहुंच जाना, ठीक। और नंबर 1 से लेकर के 10 तक पूरा एकदम डिटेल में देख डालना, सब सॉल्व कर डालना, ठीक है। अभी कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग अभी बताया ना कि 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, यानी कि अभी 5, कम से कम 5 अभी एपिसोड होंगे, भी और भी हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। तो अभी ये होता जाएगा। आगे के जो भी क्वेश्चन है, चूँकि पीछे के आसान क्वेश्चन सिंपल हमने बता दिया, हमने वहाँ से इस चैप्टर को पढ़ाना शुरू किया है कि कैपेसिटर किसे कहते हैं, चार्ज उस पर प्लस कहाँ से आता है, माइनस चार्ज कहाँ से आता है, हम लोग वहाँ से शुरू किए हुए हैं, बिल्कुल ईजी वे में, बिल्कुल वहाँ से शुरू किए हुए हैं। चार्ज कहते किसे हैं ये हम लोग अभी देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में देखेंगे अभी ना। अब आने जा रहा है कमिंग सून क्या बोला, कमिंग सून इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिटेल्स, क्लियर। तो उसमें तो कम से कम 25 एपिसोड होंगे, तो 25 एपिसोड होंगे बेटा, क्योंकि छोटे छोटे एपिसोड होंगे, 1.5 घंटे 2 घंटे के एपिसोड होंगे, तो सभी का 25 एपिसोड, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, जम करके पढ़ना है, किसी लाइन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो कभी उस पर कैप नहीं लगेगा ना, बढ़ता जाएगा ना, तो वह देख जाना। लेकिन आपको कितनी ज़रूरत है, अब आप देख लो, बोर्ड का देना एग्ज़ाम, तो बोर्ड के एग्ज़ाम देने के लिए मतलब अभी तो अभी लेवल बोर्ड का चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बोर्ड का बहुत टफ वाला, यानी जैसे कि जैसे जैसे एपिसोड की संख्या बढ़ती जाएगी पार्ट की, तो क्वेश्चन वैसे ही इम्पॉर्टेंट और टफ होते जाएंगे, यानी कि IIT एडवांस, नीट, और जो पहले वाले होंगे वह सिंपल वे में। लेकिन अभी कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई आसान क्वेश्चन हो, बोर्ड लाइक क्वेश्चन हो, फाउंडेशन वाले क्वेश्चन हो ना, तो लेकिन वो बाद में बताया गया हो, ये भी हो सकता है, आगे पीछे भी थोड़ा सा हो सकता है। तो इसलिए सभी वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। और अल्टीमेटली लक्ष्य, मान लो जैसे कि आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, अभी 12th में पढ़ रहे हो, और आपका तो अल्टीमेटली लक्ष्य एक ही होगा ना, या तो नीट नहीं तो IIT करेक्ट करना है। तो इसलिए हमको सारे वीडियो को अच्छी तरह से देखना। ओके, तो आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओके, दैट्स ऑल।